गुड मॉर्निंग छात्राओं। आज कक्षा 12 के वर्चुअल लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जो टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब इसमें विद्युत क्षेत्र भी होगा और इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। बहुत समय तक विद्युत एवं चुंबकत्व को अलग अलग परिघटनाओं के रूप में माना जाता था, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जहाँ पर भी आपका विद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहाँ पर आपका चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी साथ ही साथ वहीं पर आपको मिलता है। जैसे कि एक धारावाही तार के पास अगर हम चुंबकीय सुई में विक्षोभ देखने को हमें मिलता है, तो वैज्ञानिक के मन में स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठा कि चुंबक से विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। तो इसीलिए 1830 में माइकल फैराडे द्वारा इंग्लैंड में तथा जोसेफ हेनरी द्वारा अमेरिका में प्रयोग किए गए और उन्होंने ये देखा कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को बदल रहे हो, मतलब परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है द्वारा बंद कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो ये माना गया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज ने औद्योगिक रूप से विद्युत उत्पाद का रास्ता प्रशस्त किया। कैसे? विद्युत ऊर्जा का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। अब जैसे विद्युत बल से प्रकाश उत्पन्न करना है, विद्युत ट्रेन का संचालन करना है, टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि का क्रियान्वयन विद्युत ऊर्जा से ही संभव है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का अब हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने शुरू किए हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो है कि इतने बड़े स्लाइस में मैग्नेट हमको नहीं मिलता, लेकिन हम किसी भी बड़े आप मान लीजिए धातु में अगर हम करंट का प्रवाह करें, मतलब विद्युत का प्रवाह करें, तो वहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो सकता है। तो उसका सबसे बड़ा यूज़ आपका इंडस्ट्रीज़ वगैरह में काफ़ी उस पर लार्ज स्केल पर होता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए बात करेंगे, वो है क्या है? वो है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स के विषय में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यदि क्षेत्रफल ए वाले किसी समतल पृष्ठ के एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमने लिया है बी में, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, रखा जाए तो समतल पृष्ठ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है? बी डॉट ए फाई, तो फाई कितना होगा? बी ए कॉस थीटा, ठीक है। इसी हमको यूज़ करना। अगर ये पैरेलल है, मतलब बी की दिशा और जो हमने आपका क्षेत्रफल सदिश लिया है उनके बीच का कोण थीटा है। अगर आप देखें दोनों समांतर है तो कॉस 0 हो जाएगा, तब ये b इंटू ए हो जाएगा। अगर 180 है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस बी इंटू कॉस 180 माइनस 1 होता है। और अगर 90 है तो 0 हो जाएगा। ये हमने पहले भी पढ़ा था, एक हमने ब्रीफली उसको फिर देख लिया। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ से इस चैप्टर की शुरुआत होती है उसे करते हैं, वो है आपका फैराडे का प्रयोग, फैराडे का नियम, ठीक है। फैराडे ने क्या किया? फैराडे ने पृथक के तांबे की तार से बनी कुंडली, इस तरह से कुंडली ली और एक धारामापी तथा चुंबक लिया, ठीक है। एक कुंडली ली, इसमें धारामापी गैल्वेनोमीटर को जोड़ा और एक यहाँ पर चुंबक लिया। चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से धकेला जाता है, ठीक है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली में अगर हम अंदर की तरफ नॉर्थ को लेकर आ रहे हैं तो धारामापी में आपको विक्षोभ दिखेगा। इसमें गैल्वेनोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन शो होगा, जिससे स्पष्ट है कि कुंडली में विद्युत धारा बह रही होगी। धारामापी के संकेत में विक्षोभ तभी होगा जब चुंबकीय गतिशील होगा। तो हमने क्या देखा कि जब हम इस कॉइल के पास ये मैग्नेट को लेकर आ रहे हैं, चुंबक को लेकर आ रहे हैं और इसको इसके तरफ लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में विक्षोभ हुआ, मतलब डिफ्लेक्शन हुआ। और डिफ्लेक्शन तब तक था जब तक कि चुंबक वो अपनी जगह से गति कर रहा है, मतलब गतिशील है, मूवमेंट कर रहा है। अगर ये रुका हुआ है तब कोई भी इसमें किसी भी तरह का विक्षोभ नज़र नहीं आएगा। चुंबक के स्थिर हो जाने पर धारावाही में कोई भी विक्षोभ नहीं दर्शाता है। अब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो धारामापी में विक्षोभ विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अगर अब मैं इसको दूर ले जा रही हूँ तो यहाँ पर आपका विक्षोभ तो हुआ, डिफ्लेक्शन तो हुआ, लेकिन उल्टी दिशा में हुआ। इसी प्रकार जब चुंबक के दक्षिण ध्रुव को कुंडली की ओर या कुंडली से दूर ले जाते हैं तब भी धारामापी में विक्षोभ की दिशाएं उत्तर ध्रुव की इस प्रकार
उत्तरी ध्रुव की इसी प्रकार की गति की अपेक्षा विपरीत हो जाती है। मतलब जब नॉर्थ को हम इसके पास ले आ रहे हैं, उसका जो विक्षोभ है, डिफ्लेक्शन है, वो उल्टा होगा किसके, अगर मैं साउथ को इसके पास ले आ रही हूँ। इसी तरह अगर मैं नॉर्थ को इससे दूर ले जा रही हूँ तो जो विक्षोभ होगा वो उल्टी दिशा में होगा जब मैं नॉर्थ को इसके पास ला रही हूँ। मतलब ये हमेशा जो है, अगर मतलब हर बार जब हम मैग्नेट को, चुंबक को हिला रहे हैं, गतिशील कर रहे हैं, तभी इसमें यहाँ पर विक्षोभ या डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। जब चुंबक को तेज़ी से कुंडली के निकट या दूर ले जाते हैं तो धारा पथ में विक्षोभ भी अधिक होता है, अर्थात धारा का मान अधिक प्राप्त होता है। यदि चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को चुंबक की ओर या इससे दूर गतिमान कराया जाए तब भी विक्षोभ उत्पन्न होता है। मतलब अब मैं चुंबक को नहीं हिला रही, मैं किसको हिला रही हूँ, इसको, मतलब इस धारा मापी को, मतलब इस कॉइल को, ठीक है, इसको हिला रही हूँ, ठीक है, धारा कुंडली को, तब भी आपको विक्षोभ नज़र आएगा। जब मैं इसको चुंबक के पास लाऊंगी तब जो विक्षोभ की दिशा होगी, अगर मैं चुंबक से दूर ले जा रही हूँ तो विक्षोभ या डिफ्लेक्शन की दिशा उसकी उल्टी होगी। तो इस प्रयोग से स्पष्ट है कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण हो रहा है। किस लिए हो रहा है? क्योंकि चुंबक या कुंडली के बीच में हम रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति कर रहे हैं। तो प्रयोग द्वारा देखा गया है कि चुंबक व कुंडली के बीच सापेक्ष वेग जितना अधिक होगा, कुंडली में प्रेरित धारा का मान भी उतना ही अधिक होगा। यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो भी धारा बढ़ जाएगी। कुंडली के भीतर यदि मुलायम लोहे का कोर रखेंगे, मतलब सॉफ्ट आयरन कोर को रखेंगे, तो भी आपकी धारा की प्रबलता बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरह एक और एक्सपेरिमेंट किया गया है बच्चों। इस एक्सपेरिमेंट को आप खुद पढ़ के इसके विषय में आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम बात करते हैं लेंज के नियम की। इसी के ऊपर लेंज का नियम है। लेंज के नियम अनुसार यदि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह कारण का विरोध करती है, जिसके कारण उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो उन्होंने ये नियमानुसार क्या है कहा है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब यहाँ पर आपको जो विक्षोभ दिख रहा है, विक्षोभ की वजह से क्यों आया? क्योंकि वहाँ विद्युत वाहक बल होगा, ईएमएफ होगा। तो डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो क्योंकि वो वहाँ पर आपका ईएमएफ है। तो वो जो ईएमएफ है वो प्रेरित धारा की दिशा के इस प्रकार होगा, मतलब जो करंट की डायरेक्शन आ रही है इसकी वजह से, ईएमएफ की वजह से, वो इस तरह से होगी कि ये अपने ही कॉज को अपोज करेगी। मतलब जिसकी वजह से इस विद्युत वाहक बल, इस ईएमएफ का सृजन हुआ है, ये उसी के कारण को नकारेगी। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर हम नॉर्थ को लाएंगे तो ये पास ला रहे हैं, ये पास नहीं आने देगी। तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा? नॉर्थ, क्योंकि हमें पता है नॉर्थ एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाते हैं। तो यहाँ नॉर्थ जो है वहाँ बनेगा। तो नॉर्थ क्या होगा? तो दिशा कैसी होगी? ये एन है, ये दिशा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टी दिशा में इसमें करंट जनरेट होगी। और अगर मैं इस नॉर्थ को इससे दूर ले जाऊंगी तो ये दूर नहीं जाने देगा, क्योंकि अपने ही कारण को इसको अपोज करना है ना, तो ये इसे दूर नहीं जाने देगा। तो अगर यहाँ है तो इसे अट्रैक्ट, अगर दूर ले जा रही हूँ तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। तब यहाँ पर अट्रैक्ट करने का कंडीशन क्या है कि साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को खींचते हैं, तो तब ये क्लॉकवाइज करंट शो करेगा। ठीक है, तो ये लेंस का नियम है। अब आइए हम लेंस के नियम को समझते हैं। ठीक है, जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के निकट लाया जाता है तो लेंज के नियम अनुसार कुंडली में प्रेरित धारा वामावर्त दिशा में होती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होती है, जिसके कारण कुंडली में उत्तरी ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव के एक दूसरे के आमने सामने होता है और चुंबक में कुंडली के निकट लाने पर प्रत्याकर्षण के कारण विरोध होता है। चुंबक को कुंडली के निकट लाने पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना है, तब जो है उसमें कौन सा आ जाता है? ये एक्चुअली क्या है कि ये आपका लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसे लेंस का नियम को ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करते हुए पाया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। क्यों? क्योंकि देखिए हम किसी भी एनर्जी को ना तो बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, बस हम उसका स्वरूप बदलते हैं। ठीक है, ऊर्जा ना तो बन सकती ना बिगड़ सकती, बस उसका स्वरूप बदलता है। तो अगर यहाँ पर आपका ईएमएफ, विद्युत वाहक बल बन रहा है, आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से उसे ऊर्जा मिली होगी। अब वो ऊर्जा कहाँ से मिली? देखिए,
जब हम इसको इसके पास लाते हैं तो हमने देखा है कि अगर नॉर्थ को हम पास ला रहे हैं कुंडली के, तो यहाँ पर क्या है, नॉर्थ पोल भी जनरेट होगा। मतलब पास ला रहे हैं तो ये पास नहीं आने देगा, ठीक है, क्योंकि प्रत्याकर्षण बल लगेगा। पास नहीं आने देगा, प्रत्याकर्षण बल लेगा, मतलब अब उसे इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यही वो कार्य है जिसकी वजह से आपको विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलता है। इसी तरह जब हम दूर ले जा रहे हैं तो ये दूर नहीं जाने देगा। दूर नहीं जाना मतलब आकर्षण करना चाहिए। तो आकर्षण करने के लिए क्या, नॉर्थ के पास क्या जनरेट हो जाना चाहिए, साउथ पोल। अब जब ये साउथ पोल आपका जनरेट हो गया है तो क्या होगा, ये इसे पास खींचेगा, इसे दूर नहीं जाने देगा। लेकिन आप तो इसे दूर ही ले जा रहे हो, तो इसे कार्य करना पड़ेगा। दूर जाने के लिए इसे कार्य करना पड़ेगा। यही जो कार्य है ये किस रूप में संचित हो जाएगा, यही जो कार्य है ये ऊर्जा के रूप में यहाँ संचित होगा, जो कि आपके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, इसकी वजह से ये हमको मिलेगा। तो फैराडे के विद्युत प्रेरण के नियम कौन कौन से हैं, 2 नियम दिए। प्रथम नियम है, जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड है, में परिवर्तन हो तो कुंडली में प्रेरित वाहक बल, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, उत्पन्न होता है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर है। नेगेटिव क्या है, जो इसमें विद्युत वाहक बल समय के साथ चुंबकीय जो फ्लक्स समय के साथ बदल रहा है उसके ऋणात्मक मान के बराबर, नेगेटिव ऑफ चेंज इन फ्लक्स विथ टाइम, नेगेटिव ऑफ चेंज इन फ्लक्स विथ टाइम जो है उसके जो है प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे कि यदि समांतराल डेल्टा टी सेकेंड में कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अगर मैं डेल्टा फाई मान लूँ तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई कितना होगा, -d∅/dt। और ऋणात्मक ये स्पष्ट करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। हमने आपको पहले ही बताया है, अगर हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो ये डी डेल्टा किस में बदल जाएगा, ये डेल्टा डी में बदल जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा फाई वेबर में तथा dt के सेकंड में होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल वोल्ट में होता है। अत्यंत पास लिपटे हुए अगर n फेरे हम कुंडली के ले लें तो प्रत्येक फेरे में संबंध फ्लक्स में समान परिवर्तन होगा। अतः पास लिपटे अगर n फेरे ले लेंगे तो सबका अगर हम एक साथ क्लब कर देंगे तो आपका जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा वो भी n गुना बढ़ जाएगा। इसी सूत्र में एक n और लग जाएगा। यदि कुंडली बंद हो तथा इसका प्रतिरोध R हो तो कुंडली में प्रेरित जो है धारा कितनी होगी, धारा होती है I=E/R। ई का मान मुझे यहाँ से मिला, बटे R मैंने ये कर दिया। अब हमें पता है प्रेरित जो आवेश होगा वो कितना होगा, I×∆t, ये हमने दूसरे पार्ट में पढ़ चुके हैं। I में ये वैल्यू डाल दीजिए, -n/r d∅/dt × dt से dt कटा, आपको मिलेगा -n/r × डेल्टा फाई। मतलब कुंडली में कितने फेरे हैं गुणा चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन हो रहा है बटे प्रतिरोध। अगर हमें ये मिल जाए तो कुंडली में प्रेरित जो आवेश है उसका मान हमें मिल सकता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। इससे संबंधित असाइनमेंट आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। आपको कोई भी समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।